हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.2 अब वर्ग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है हमें। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। पहली संख्या है 64। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से विभाजित करेंगे 32 बार, फिर 2 से विभाजित किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से विभाजित किया 4, 2 से किया 1 बार, 2 से किया 2 और ये 1 बार। अब हमें देखना है कि यहाँ जोड़े बनाने 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 बार हमने लिख लिया है। और एक ये, यानी कि हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, इन तीनों संख्या का जो जोड़ा बन रहा है उसमें से 1 2 लेंगे हम। ये 2 यहाँ से भी 2 बार लाए तो 2 दूनी 4, यानी 64 का घनमूल जो है वो 4 प्राप्त हुआ है। तो यह हो जाएगा √64 बराबर 4। इसी प्रकार से सेकंड संख्या है हमारे पास 512। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। दो से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से विभाजित किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से विभाजित किया 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर 32, फिर 16, फिर 2 से विभाजित किया 8, 4, 2 और 1। अब देखना है कि 3 के जोड़े जो कितने बनते हैं। एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। तो 1 2 यहाँ से लिया, 2 इंटू 1 यहाँ से 2 और 1 यहाँ से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 512 का जो घनमूल है वो है 8। तीसरा प्रश्न है, इसकी जो संख्या है वो है 10,648। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है इसको भी। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो से विभाजित किया 5 बार, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 से विभाजित किया 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर यहाँ 11 से विभाजित करेंगे हम इसको। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, फिर विभाजित किया तो 11 बार और 11 में 11 से विभाजित किया 1, एक जोड़ा इनका बना और एक जोड़ा इनका बना। तो 2 इंटू 11, 11 दूने 22, यानी कि संख्या जो है 10,648 का जो घनमूल है वो है 22। चौथा प्रश्न 27,000 अभाज्य गुणनखंड करना है। दो से विभाजित किया,
3 से विभाजित करते हैं हम सबसे पहले इसको। 9 दिया 27, 9000। फिर 3 से किया तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 दिया 9, 3000। अब 3 से और करते हैं तो यहाँ पर 1000, क्योंकि बड़ी संख्या है इसलिए हम कुछ बड़ी संख्याओं से विभाजित करते हैं। 10 का भाग दिया 100 बार, फिर 10 का दिया 10 बार और 10 का दिया 1 बार। एक जोड़ा ये बन गया 3 का और एक जोड़ा ये 10 का बन गया। तो 3 × 10 बराबर 30, यानी 27,000 का जो घनमूल है, 27,000 का घनमूल है 30। पांचवा प्रश्न, संख्या है हमारे पास 15,625। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको विभाजित करने के लिए 5 का भाग देंगे। 5 या 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से विभाजित किया 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से विभाजित किया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से विभाजित होगा 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से हुआ 1। तो ये 5 का ये जोड़ा बना 3 संख्याओं से, एक ये बना 5 × 5 बराबर 25। 15,625 का घनमूल 25। अब छठा जो क्वेश्चन है, संख्या है हमारे पास 13,824। 13,824, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। दो से विभाजित किया 6,914, सॉरी 912। फिर 2 से विभाजित किया 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित किया 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। और फिर 2 से विभाजित किया 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर 2 से विभाजित किया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे 108 आएगा। फिर 2 से विभाजित किया 54। फिर 2 से विभाजित किया 27। ये 3 का बाद नहीं, अब 2 का से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित करेंगे 9। 9 को 3 से विभाजित किया 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। अब हमें देखना है कि यहाँ 3 संख्याओं के जोड़े कितने बनते हैं। एक तो ये बना और एक ये और एक ये। तो 1 2 3, 3 बार तो दो का जोड़ा 2 आ जाएंगे, 2 और ये 3। और एक बार 3 का जोड़ा बना तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। यानी कि संख्या जो है 13,824 का घनमूल 24।
नेक्स्ट जो सवाल है 7वां, उसकी संख्या है हमारे पास 1,10,592। 1,10,592। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, फिर एक हासिल बचा, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ से बचा 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर एक बचा हासिल, 7 दूनी 14, फिर 6 दूनी 12, एक हासिल बचा, यहाँ 12 हो गए, और 4 दूनी 8, फिर यहाँ से बच्चा 16 हो गए, 8 दूनी 16। फिर 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ से 16 हो गए, 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 से विभाजित किया, तो यहाँ हो गए 6 दूनी 12, एक बचा 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित किया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और फिर एक बचा 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर 2 से विभाजित करते हैं हम, तो यहाँ हो गया 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 864। फिर 2 से विभाजित किया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और फिर 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 216 हो गए, और फिर 2 से विभाजित किया, तो यहाँ आ गया 108। अब इधर विभाजित करते हैं, 108 में 2 का भाग देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 54। फिर 2 का भाग दिया 27, अब 27 में 3 से विभाजित करेंगे 27 को, तो 9 बार, फिर 3 से विभाजित किया 3 बार, और 3 में भाग दिया 1 बार। तो यहाँ जोड़े देखते हैं, 3 दिन के कितने बनते हैं, 1 2 3 और 1 4 और 1 3 का बन गया। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 चार 48। यहाँ पर इसका जो घनमूल है वो आया 48। तो यानी संख्या 1,10,592 का जो घनमूल है वो आ गया 48। आठवां प्रश्न है, इसकी संख्या है 46,656। इसका अवयव है अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 46,656 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4।
फिर 2 से विभाजित किया, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 18 हो गए, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16। फिर नेक्स्ट और 2 से विभाजित करते हैं हम, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 729। अब 3 से विभाजित होगा ये, तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 243। फिर 3 से विभाजित होगा ये, 8 तिया 24, 8 एकम 3 एकम 3, 81। फिर 3 से विभाजित हुआ, 3 दूनी 6, 7 तिया 21। फिर 3 का विभाजित किया, 9 तिया 27। फिर 3 से 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। अब हम देखना है कि यहाँ पर इसके कितने जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और 3 का एक ये बना, एक ये बना। यानी यहाँ पर 2 के 2 बने तो 2 इंटू 2 और 3 के भी 2 जोड़े बने, 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 चौक 36। यानी ये संख्या है हमारे पास 46,656। इसका जो वर्गमूल है वो आएगा 36। इस प्रकार से ये जो हमारा सवाल है ये अगर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 9वां सवाल। उसकी संख्या है हमारे पास 1,75,616। 1,75,616। दो से विभाजित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 दूनी 16। फिर यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ हो गया 15, तो 7 दूनी 14। फिर 1 बचा 100 गया, 8 8 दूनी 16। फिर पूरा पूरा भाग गया 0, 8 दूनी 16। यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए यहाँ पर शून्य लगेगा। फिर 2 से विभाजित किया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 0, 4 दूनी 8। नेक्स्ट और 2 से विभाजित होगा ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 1 बचा, 9 दूनी 18। फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2। फिर जीरो, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा था यहाँ 0 लगेगा। फिर आगे नेक्स्ट संख्या होगी 9 दूनी 18, 19 आ गए, तो 9 दूनी 18, 1 बचा, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर 2 से विभाजित किया, 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे हम इसको यहाँ पर, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12
फिर 2 से विभाजित किया। अब यहाँ पर हम इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 343। अब यहाँ 7 से विभाजित होगा, ये होगा 7 चौक 28 और 7 9 63। फिर 7 से विभाजित किया 7 बार और फिर 7 से विभाजित किया 1। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इनके तीन संख्याओं के कितने जोड़े बन रहे। एक जोड़ा ये बना, एक 3 संख्याओं का जोड़ा ये, एक ये और एक लास्ट जो 7 है इनका बना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 7 8 56। ये संख्या है 1,75,000, 1,75,616। इसका घनमूल 56। 10वां सवाल है 51,125 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको भी हल करते हैं। पाँच से विभाजित किया, फिर 5 से विभाजित किया, फिर 5 से विभाजित किया इसको, अब इसको 3 से विभाजित करेंगे, फिर 3 से विभाजित किया 81, फिर 3 से विभाजित किया 27, 3 से विभाजित किया 9, 3 से विभाजित किया 3 और 1। अब देखना है कि तीन संख्या किस प्रकार जोड़ा बनता है। एक तो ये बन गया, एक ये बना और एक ये बना। तो 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 5 45। संख्या 51,125 का जो घनमूल है वो है 45। इस प्रकार से प्रश्नावली 6.2 हमारी समाप्त होती हैं। अगर TS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।